Hi everybody, welcome back to another lesson of Introduction to JavaScript और इस lesson के अंदर हम देखेंगे कि how we can define arrays and how we can iterate those arrays and print its values by using loops, which we covered in the previous lesson. So let's get on to it. To define a very simplistic array, चाहे वो एक integer array हो, चाहे वो एक string array ho, all we need is a subscript sign. That is a must. So let's see. Let's say I have a variable a that stores an integer array 2, 3, 4. So that's how we can do that. Let's build up another variable which can store something like hello and world, right? To print it out, पहले हम देखते हैं कि हम फॉर लूप से किस तरह से इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं. दैट इज़ लाइक अ कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग इट. फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेसर देन. एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली होगी कि हमने लूप को आइट्रेट कब तक करना है. सो दैट इज़ स्टिल द लेंथ ऑफ अरे. अब अरे की लेंथ जो है वो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कंसिडर ए, इसकी लेंथ आएगी हमारे पास 1 2 3 4. तो 4 एलिमेंट्स. अब 4 तो आपके पास लेंथ में आ जाएगा, लेकिन हमने लूप को चलाना है 4 से प्रीवियस इंडेक्स तक, जो कि 0 से 3 तक होगा लूप इफ़ इट्स 4. सो इस वजह से हमारे पहले वेरिएबल की लेंथ होगी 4, और सेकंड वेरिएबल की लेंथ होगी 2. So to iterate the very first array, all we need to do is a dot length and i plus plus, और यहाँ से हमारा लूप शुरू हो जाता है. नोट कीजिएगा कि आई हैव डन समथिंग लाइक दिस. आई इज़ लेसर देन ए डॉट लेंथ, और मैंने इसको लेसर रखा है, लेसर और इज इक्वल टू नहीं रखा, जिसकी वजह से ये जब 4 पे जाएगा तो ऑब्वियसली ये फॉल्स हो जाएगा. सो console.log and we can do a and index ai, right? Let's run it. 1 2 3 4. और अगर मैंने b को देखना है तो मैं यहाँ पे b की लेंथ कर दूंगा, और यहाँ पे bi. Let's run it again and we can see hello world. ये तो हो गया कन्वेंशनल तरीका, which I mean, if you're coming from a background of any other language, you'll probably do something like that. लेकिन a good thing is कि JavaScript ने हमें एक method arrays का खुद ही से दे दिया है, जो कि help करता है arrays को iterate करने में. And that method is for each. तो for each जो है वो basically evaluate होता है एक function के अंदर, और function जो है उसकी एक input होती है that item of an array. So I can say it's an item, and within the method I can type in console.log and item, right? So if I just clear this out and run it again, so that's how you can print it, the items of the array. इसके अलावा भी array के काफ़ी कुछ interesting methods हैं. For example, string से शुरू करते हैं. Let's say I have a string, और मैं अगर चाहता हूँ कि मैं उस string को explode कर दूँ into a series of array. For example, if I have a string something like this, aves.kamran, और मैं चाहता हूँ कि aves.kamran जो है मैं डॉट पे उसको एक्सप्लोड कर दूँ. मतलब जहाँ जहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं वहाँ पे वो अरे स्प्लिट हो जाए. तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आई कैन टाइप इन console.log and let's say aves.kamran को मैं स्टोर कर लेता हूँ within a variable which is defined above, declared above, and a dot not split, splice, not splice, I need split, और इसको मैं split करता हूँ dot पे, and if I run this I get an array with first index being aves and second index being kamran. Another method that I can use, string से थोड़ा हट जाते हैं, ये मैं आपको वो frequent applications बता रहा हूँ जो कि आप अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर या प्रोग्राम्स के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे. सर्टन ऐसी एप्लीकेशंस जो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं.
तो अगर array की बात करते हैं, let's say we had hello world above, तो we can also use, और अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो वर्ल्ड को अभी, जैसे हमने एक एक्सप्लोडिंग सिनेरियो देखा, अगर मैंने ऐसा सिनेरियो मुझे चाहिए जहाँ पे मेरे पास एक सीरीज़ ऑफ अरे है, उसके अंदर स्ट्रिंग्स है और मैंने उनको डॉट के साथ कंकैटिनेट करना है, तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? तो फॉर दैट आई कैन डू समथिंग लाइक बी डॉट जॉइन, इनको जॉइन कर दो जितने भी एलिमेंट्स हैं विद अ डॉट, राइट, अ डॉट कैरेक्टर, लेट्स सी, एंड वी गेट हेलो डॉट वर्ल्ड। इसके अलावा भी काफ़ी मेथड्स हैं जो आपको अरेज के अंदर मिलेंगे। एट द टॉप ऑफ माई हेड दीज वर लाइक द फ्रीक्वेंटली यूज, जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ व्हेन एवर आई एम यूजिंग JS इन either my either of विद इन माई कंट्रोलर्स, या चाहे वो रिएक्ट के कंट्रोलर्स हों या एंगुलर के कंट्रोलर्स हों, या छोटी छोटी एप्लीकेशंस। आई कैन थिंक ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ईमेल के अंदर से वर्ड्स निकालूं और उन वर्ड्स में से उनको यूज़र नेम सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव एन email avas.kamran at xyz, and I want to extract that avas.kamran, and I want to get rid of that dot, तो उस तरह की सिनेरियोज़ की, आई मीन यू गेट द आइडिया। सो या इस तरह की बेशुमार सिनेरियोज़ हैं जिनके अंदर आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ अरेज के मेथड्स काफ़ी सिंपलिस्टिक हैं। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। I'll see you in the next one.